क्वेश्चन। नवरात्रि और नवरात्रि में उपवास करना, नवरात्रि में रास गरबा करना और 9 देवियों की पूजा करना, बहुत कुछ बातें होती और इस बातों से हम सभी को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। नवरात्रि में 9 अलग अलग देवियों की पूजा, अलग अलग शक्तियों की पूजा होती है और वो शक्तियों की पूजा और उस पूजा द्वारा आवाहन क्या करते, वो शक्ति हमारे में आए और वो शक्तियों से जब संपन्न बनते, उस शक्तियों को हम कहेंगे कि वो सारी शक्तियां जब हमारे में आ जाती तब होता है दुर्गुणों का नाश, तब विनाश होता है। जब तक हम अपने शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं करते, शक्तियों से अपने आप को भरपूर नहीं करते, तब तक असुरों का संहार नहीं हो सकता। और वो असुर कहां बैठा है? हम बाहर में कह देते कि फलाने के अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, फलाना तो ऐसा व्यवहार करता है, ये इस प्रकार का बुराई वाला है, इसके अंदर ये कमियां, ये वर्णन करते हैं, वहां करते हैं। लेकिन जब अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो ऐसी कोई कमी हमको अपने आप के अंदर दिखाई देती है। हमको ये नहीं कह सकता कि हमारे में कोई खामी नहीं है, हमारे में कमजोरी नहीं है। एक छोटा रूप रावण का अंदर बैठा हुआ है और कभी कभी वो विकराल रूप ले लेता है, भयानक रूप ले लेता है। फिर हम कभी आपस में एक दो को देखते, कहते ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति ऐसा करेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बहुत ही व्यवस्थित आदरपूर्ण व्यवहार करने वाली आत्मा भी कभी ना कभी अपने वो पुराने संस्कार से क्या होती है, प्रभाव में आ जाती है, उसके वशीभूत हो जाती है। और वो वशीभूत होना हारना है। हम सभी अपनी कमियों को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये नवरात्रि हमको याद दिलाती कि हमारे अंदर वो जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों को भरना होगा, उस शक्तियों से संपन्न होना होगा, तब दुर्गुणों का नाश होगा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है और उससे विजय प्राप्त करानी होती तो उसको जागृत दिया, उसकी स्मृतियों को जगाया जाता है, उसको हिम्मत दी जाती है। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम तो शक्तिशाली हो, तुम तो होशियार हो। बच्चों के लिए कहते हैं यू आर ए गुड बॉय, आप अच्छे हो, तुम कर सकते हो। तो ये क्या है, उसके अंदर वो शक्तियां छिपी हुई है और उसको हम क्या कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। दो चीजें होती है, शक्तियां हैं उसको डिमोटिवेट करके उसकी शक्तियों को दबाया जा रहा है, दूसरा है कि उसी शक्तियों को बाहर निकाला जा रहा है। तो शक्तियां हम सबके अंदर है, सिर्फ क्या करना है,
उसको स्मृति में लाना है, स्मृति दिलानी, जैसे हनुमान के लिए दिलाते ना याद, उसको स्मृति दिलाई कि उसके अंदर क्या शक्ति है याद। अब ये शक्तियों के स्वरूप के अभ्यास के द्वारा हम अपनी कमियों को समाप्त करते जाए। इसलिए देवियों का जो पूजन हम करते हैं किस रूप में करते हैं? शक्ति के रूप, शक्ति स्वरूपा, आदि शक्ति। देवी माना ही शक्ति है। अब देवी के रूप में वो नारी दिखाई जाती, और नारी के रूप में दो रूप उसका प्रत्यक्ष रूप में होता है। नैनों में प्यार, माँ को देखते क्या कहते हैं? शक्ति को देखते माँ, प्यार आता है। लेकिन हाथ में देखो तो अलंकार है। अगर माँ के हाथ में बेलन हो तो बच्चा पास में आएगा या भागेगा? और यहाँ देवी के रूप में क्या देखते हैं? देवी के रूप में हम देख रहे हैं उनके हाथ में अलंकार है, लेकिन फिर भी माँ 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 कह करके उसके करीब जा रहे, उसके करीब जाकर उससे प्यार ले रहे हैं, उससे शक्तियां ले रहे हैं। तो ये जो विकराल रूप है वो विकारों को, बुराइयों को मारने का प्रतीक है। अब वो बुराइयों को हम किस प्रकार से मारते हैं? हमको मारने का काम नहीं करना, क्योंकि वो हम लोगों ने हमेशा किया है। फलानी बात नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा काम हम गलत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन वो शक्ति, वो चीज हमारे में परिवर्तन नहीं हुई है। हुई? बच्चा भी कहता मम्मी अभी से झूठ नहीं बोलूंगा, नेक्स्ट सेकंड बड़े आराम से झूठ बोलता है। क्यों? और उसे पता है कि ये गलत है, फिर भी कर रहा है। इसका मतलब शक्ति की कमी, शक्तियों की कमी है जो उस बुराई से बाहर निकलने नहीं दे रही है। तो हमें उस शक्ति का अभ्यास करना होगा। जैसे शरीर के अंदर कोई विटामिन की कमी है, कहते ना आप ये कम है, वो कम है, तो हम क्या करते हैं? दूसरी क्या कहेंगे, विटामिन को कम करते हैं या जो कम है उसको बढ़ाते हैं? अपने विटामिन को बढ़ाते हैं ना। जो भी कमी हो गई शरीर के अंदर उसको बढ़ाया जाता है ना, कम किया जाता है। और ये होता है कि अगर एक हमारे अंदर जो कमी है उस पर काम नहीं किया तो उसका साइड इफेक्ट दूसरी हमारे अंदर कमी आती। कई कहते हैं ना विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का होगा, फिर ये कम होगा, ये इफेक्ट आएगा। तो कितनी एक कमी हमारे कितने ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालती है। तो इसीलिए क्या आवश्यकता है? जो भी हमारी एक कमी है, जो भी हमारी एक कमजोरी है, उस कमजोरी को खत्म करने के लिए शक्ति को भरना। अब वो भरने का मेरा अभ्यास किस प्रकार का है? कभी हमने अपने आप पे वो शक्ति की कमी है रियलाइज किया? मेरे में कमी है ऐसे रियलाइज किया? या कहेंगे सब में आजकल ऐसा ही है? क्या कहेंगे? सब में या मेरे में? मुझे क्या अभ्यास करना है? मेरे में। मुझे स्वस्थ रहना है तो मैं अपना चेकअप कराऊंगी कि पूरी फैमिली का चेकअप कराते हैं? वो साइड में होता है। पहले मेरी कमजोरी, तो पहले मुझे अपने आप पर काम करना होगा कि जो मेरे अंदर कमी है, धीरज की कमी है, शांति की कमी है, प्यार की कमी है, खुशी की कमी है। होता है खुशी की कमी, कितनी भी खुशी की बात है तो क्या हुआ?
होते हैं कई लोग खुशी नहीं होते हैं, अनुभव होता है ना, आसपास में दिखते होंगे, इतना सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ किया मैंने, ठीक है तो क्या हुआ, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे सब करते, हम इतने उमंग में खुशी में कह रहे हैं, उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो आत्मा वो खुशी की अंदर, उसके अंदर वो खुशी नहीं है, लेकिन उसकी नहीं है तो मैं अपनी खुशी को समाप्त कर दूं। मुझे अपने खुशी के कोटा को भर कर के रखना है, भरपूर रहना है, खत्म होता है, यूज करते खत्म होता है, लेकिन फिर भी भरा जाता है ना, भरते जाते हैं ना। तो ऐसे मुझे भरने का क्या करना है, अभ्यास करना है। तो कि पहले पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा स्टॉक कम है, एनालाइज करना है। क्या मैं आत्मा छोटी छोटी सी बातों में अशांत हो जाती हूँ? नहीं, वैसे मैं अशांत नहीं होती, लेकिन मैंने बोला और नहीं माना ना, मेरा कहना नहीं माना, इस पे तो बहुत बड़ी बात हो जाती। मैं कहूं और वैसा ही होना चाहिए, होता है, होता है नहीं होता है? अपने आप को देखना, अभी जवाब नहीं देना, चेक करना, ये चीज मैं ऐसा ही चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं, बाकी तुम अपनी मर्जी से करो, ये मुझे ना ऐसे ही चाहिए। और वो एक ही बात पर हमारी कड़ी अटक जाती है, अटक गई तो रुक गए, रुक गए तो अशांति शुरू हो गई। जैसे पानी रुक जाता है तो मैला होने लगता है, ऐसे कोई बात पर अटक गए तो हमारा मन भी क्या होने लगता है, मैला होने लगता है। भरते जाना, पहचानना है, क्या मैं छोटी छोटी बातों पर खुश हो सकती हूँ, या छोटी बात को ये कह करके छोड़ देती, इसमें क्या खुश है, खुश होने वाली बात है, जरा सी तो बात है। एक छोटे बच्चे के अंदर देखेंगे खुशी कितनी, एक तितली यहां से गई, इतना खुश होता है, हम कहते हैं ऐसे करके हाँ तितली गई, हम इतने खुश होते, और बच्चा तो ऐसे तितली चले भी गई, लेकिन वो ऐसे ऐसे देखता रहेगा, खुश होता है, ये है खुशी। उसको एक बार उछाल दिया, इतना हंसता, इतना हंसता। तो ये है खुशी की चीज कि हम छोटी छोटी बातों में अपने आप को खुश रखना। तो हम अपने आप को चेक करें कि आत्मा के जो 7 गुण है, कौन से गुण है 7, कौन बताएगा? हाँ हाँ जी, ज्ञान, क्या, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो गया, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। आत्मा के इन गुणों में मैं देखूं कि मेरे अंदर क्या चीज की कमी है, एक पर काम करो, एक पर काम करे, और उससे मैं अपने आप को भरपूर करूं। मैं सब पर काम नहीं करूंगी, खुशी पर, मैं शांति पर प्यार कर रही हूँ, ये तो खुशी पर कर रहा है तो मैं भी खुशी पर शुरू कर दूं, नहीं, मुझे मेरी दवाई देखनी है, मेरा इलाज करना है, तो मुझे उस एक चीज पर क्या करना है, काम करना है। क्या मैं छोटी छोटी बातों में अशांत होती हूँ? ये स्थिति चेक कर। अब जब वो एक चीज भरती है तो फिर दूसरे पर काम होता है, तीसरे पर काम होता है। और ये एक चीज है कि जब हम कोई कहते हैं ना, कोई बच्चों को भी सिखाया जाए तो एक काम से शुरू करते हैं, बेटा ये ग्लास तुम पी रहे हो ना पानी का, उठा करके रख देना। वो कहेगा छोटा सा काम है, कौन सी बड़ी बात है, ग्लास ही रखना है। अब वो उसका संस्कार क्या हो गया, अब नेचुरली एक हो गया तो दूसरा कहेंगे अभी थाली में रख दे, मुश्किल लगेगा,
मुश्किल लगेगा? नहीं। अब वो एक एक चीज पर ऑटोमेटिकली वो करना सीख जाता है, उसके अंदर वो सब कार्य करना सीखता जाता है। अब हमने अपने परिवर्तन के लिए कहाँ काम शुरू किया है? एक है बाबा हमको होमवर्क दे देता है, हम करते हैं, वो भी राइट है, वो भी करना है, लेकिन खुद की चेकिंग ऐसे अमुक दिनों पर हम जरूर करते रहे। खास चेकिंग हमारी हो तो हम उस अवगुणों को निकालें। देखो, नवरात्रि पर 9 शक्तियों का पहले पूजन होता है, 9 देवियों को याद किया जाता है, उनकी से शक्ति ली जाती है। फिर 10वें दिन होता है दशहरा, तब होता है रावण का नाश, तब विकारों की समाप्ति तब होती है। अगर 9 शक्तियों पर हमने काम नहीं किया तो दशहरा तो हम कर ही नहीं सकेंगे। शक्ति तो चाहिए ना कमी को खत्म करने के। कई कहते हैं ये मुझे पता है कैसे करना, लेकिन मेरे में ताकत, तो ताकत भरने का समय है। और इसी 9 दिनों के अंदर विशेष तौर पर जो किया जाता है वो है रास गरबा। इसमें क्या किया जाता है? हर एक खेलता अपने अपने ढंग से है, लेकिन ताली एक समय पर बजती है। खेलने वाले एक जैसे खेलते, कितना भी करो तो किसी का हाथ इधर जाएगा, किसी का इधर जाएगा, होगा। भिन्नता होते हुए भी लेकिन समानता क्या है? ताली एक जगह बजनी है। डांडिया खेले जाते हो, कैसे भी घुमाओ आप, लेकिन समय पर वो डांडी एक दूसरे को लगनी है। अब ये जो रास है, एक दूसरे की कमियों को समझते हुए हमको उसके साथ एडजस्ट करना है। ऐसे बीच में ही बाबा ने मुरली में कहा हर एक की कमी है, हर एक की कमजोरी सब जानते, लेकिन जानने के बाद भी उसी के साथ रास मिलाना है। छोड़ने वाला काम पूरा हुआ, अभी नहीं करना है। अभी क्या करना है? जो भी है, जैसे भी संस्कार वाला है, स्वभाव वाला है, उसके साथ हमको क्या करना है? रास मिलाते हुए चलना, समझदारी के साथ चलना। किसी के प्रति भी हमारे मन में तिरस्कार भाव न हो। अगर तिरस्कार भाव आया तो कौन खराब हुआ? मेरा मन खराब हुआ, क्योंकि यहां आया ना, मेरे अंदर आया ना तिरस्कार भाव, तो मैंने अपने मन में खराबी को लाया। तो ऐसे ही हम ये अभ्यास में अपने आप की ये चेकिंग करते हुए चले कि अब हमको सच की जीवन के अंदर रास मिलाते हुए चलना है। हर एक का संस्कार अपना है और अपना ही रहेगा। मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला। चलने वाला है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मुंह खिल रहा है। मेरे हिसाब से कुछ भी चलने वाला नहीं। मुझे सभी के साथ एडजस्ट होते हुए चलना है और सबके साथ मिलन मनाते हुए चलना, ये है रास। 8-10 दिन तो ऐसे कर लिया, वो मजा आया, लेकिन जब जीवन में अलग अलग लोगों के साथ हम जब मिलते हैं, तो मिलते हुए जब चलते हैं, तो ये होती है हमारी रास गरबा। रास चक्कर में घूमते ना, गरबा में क्या होता है? गोल घूमते हैं ना, चक्र घूमता है। तो इस चक्र में अगर हम सबको साथी बन करके चलना है, तो एक दूसरे की कमी को एडजस्ट करना है। एक होता है सुधारना, सुधारने का काम किया, समझाने का काम किया, बाकी वो सुधर ही जाएगा। अब यहां काम करना है,
स्व परिवर्तन होगा, हमारे वाइब्रेशन होंगे, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वातावरण बदलेगा। तो बाबा हम सबको यही बात समझाते हैं कि हम आपस में क्या करें, रास मिलाते हुए चले, एक दो के साथ संस्कार स्वभाव को मिलाना है। ठीक है, सब एक जैसे हैं, सब अपने अपने समय पर काम आते हैं, कोई बड़ी बात आ गई तो एक हो जाते, बस कोई एक दूसरे का तिरस्कार नहीं कर रहा है, बस अंदर से वो कोई भी आत्मा के प्रति के जो हमारे अंदर तिरस्कार का भाव आता है, वो अभी हमको खत्म करना है। जीवन को सरल रीति से जीना है, सहज रीति से जीना है, तो किसी के प्रति भी मुझे तिरस्कार भाव नहीं रखना है, मुझे मिलकर के चलना, मुझे मिलाना है। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है, गंदा पानी भी हो उसके प्रति भी तिरस्कार भाव नहीं हो, क्योंकि आग बुझाने में वो भी मत काम में आता है। तो कोई कैसी भी आत्मा है तो कहीं ना कहीं वो मेरे मददगार रूप है, सहयोगी है। क्या पता उसका वो संस्कार मेरे परिवर्तन के लिए, मेरी उन्नति के लिए मददगार है। उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो मुझे समझ में आया, तो मेरी समझ शक्ति बढ़ गई। उसने ऐसा किया तो मेरी सहन शक्ति बढ़ गई, मेरे अंदर समाने की शक्ति बढ़ी। लेकिन अगर मैं उस आत्मा के प्रति वो भाव रखती हूं तो ऐसे ही हमें सभी को, जैसे दशहरा मनाते, अवगुणों को समाप्त करते, कमजोरियों को समाप्त करते, तो अभी हम सबको भी क्या करना है, आहुति देनी है। देंगे आहुति अपनी कमियों को, तो अपनी कमियों की भी हम सभी मिलकर के आहुति देंगे। तभी हम सभी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं और बाबा के साथ मन ही मन प्रतिज्ञा करेंगे। और उस प्रतिज्ञा के साथ आप सभी को एक चिटकी दी जाएगी। उस चिटकी से हम सबको क्या करना, उस चिटकी में जो भी आपको लगता है मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर खामी है, जो मेरे परिवार के साथ मेरे अंदर की कमी, जो मेरे परिवार के साथ मिलकर के चलने में, घर वाले कहते हैं तेरी ये आदत है, तेरी ये बात है, और मैं खुद भी रियलाइज करती हूँ कि ये मेरी आदत है जो कि परिवार के बीच रास संस्कार को मिलाने में विघ्न रूप बन रही है। तो उस चीज को रियलाइज करना है और उससे रियलाइज करते हुए क्या करना है, उस चिटकी में लिखना है। तो आप सभी के आगे एक छोटा सा हवन कुंड रखा जाएगा। उस हवन कुंड में आपको क्या करना है, बहुत दिल से लिखेंगे, हाथ से कागज पर लिखेंगे। वो कागज में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अंदर की वो सारी कमजोरी को हाथों के वाइब्रेशन से उस कागज में डाल रहे हैं और उसका हम क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो बाबा से हम सभी ये अनुभव करें कि सप्तरंगी किरणें हमारे ऊपर क्या कर रही है, बरस रही है। और उस सप्तरंगी किरणों से मुझ आत्मा के अंदर वो सब शक्तियां आ रही है और मैं स्वयं को स्पष्ट रूप से समझ पा रही हूँ कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। और जो अंदर से आता है, जो आ रहा है आपके अंदर, उसको क्या करना है, आपको लिखना है और फिर आपको बताया जाएगा। उस समय आपको क्या करना है, उस सब अवगुणों की आहुति आपको देनी है। हाँ, सभी याद करेंगे बाबा को।